हेलो एवरीवन। ईथर चैप्टर में हमने अब तक पढ़ लिया है ईथर क्या होते हैं, फिर इनका क्लासिफिकेशन, फिर इनका कॉमन नेम और आईयूपैक नेम हमने सीख लिया है। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो मेनली ईथर्स दो सोर्स से बनाए जाते हैं, फ्रॉम अल्कोहल्स एंड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ओके, अल्कोहल से ईथर बनाने के कई उपाय हैं, जैसे बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, बाय कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, बाय द एक्शन ऑफ डाइआज़ोमीथेन ऑन अल्कोहल्स, बाय द एडिशन ऑफ अल्कोहल्स ऑन अल्कीन्स। फिर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स में दो मेथड हम पढ़ेंगे, बाय विलियमसन सिंथेसिस और बाय द एक्शन ऑफ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ओके, ठीक है। तो पहला हम सीखते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स, जिसमें पहला मेथड है बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो व्हेन alcohol is heated with concentrate H2SO4 at 413 Kelvin, then ether is formed. ठीक है, तो टेम्परेचर याद रखना है 413 केल्विन पर अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो अल्कीन बनता है। ठीक है, सो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ईथर बनाने के लिए हमको इसको रिएक्ट करना होगा, ओके, 413 केल्विन में। तो जैसे यहाँ दिए हैं डिहाइड्रेशन होगा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें होता क्या है, अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल से H2O का एक मॉलिक्यूल हट जाता है। ओके, सो हियर ए मॉलिक्यूल ऑफ H2O is removed, okay, from two molecules of alcohol, okay, that is, okay, two molecules of alcohol. Heat this with concentrate H2SO4 at 413 Kelvin. We will get ROR plus H2O. Okay, so this method is actually a method of preparation of symmetrical ether. ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर इस मेथड से बनेंगे। जैसे अगर हम लेंगे मिथेनॉल, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनॉल, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 413 केल्विन। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल से OH हटाना है और दूसरा मॉलिक्यूल से H हटाना है, तब हमको मिल जाएगा इस केस में डाइमिथाइल ईथर या मिथॉक्सीमिथेन। तो इसमें क्या हुआ, CH3OH प्लस HOCH3। तो एक मॉलिक्यूल का OH बॉन्ड टूटता है और दूसरे मॉलिक्यूल का, ओके, दूसरे मॉलिक्यूल का टूटता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ओके, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का OH बॉन्ड टूटता है और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड, फिर ये H और OH जुड़ जाते हैं, H2O बनता है, फिर ये वाला बाकी जो बचता है वो भाग
अल्कोक्सी भाग और अल्काइल भाग आपस में जुड़ जाते हैं, तब बना ये। ओके, तो इसी प्रकार अन्य अल्कोहल भी लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे मिथाइल अल्कोहल की जगह में यदि हम लेंगे इथेनॉल C2H5OH, ओके, 2 मॉलिक्यूल्स, तो बन जाएगा डाई इथाइल ईथर। ओके, डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन। ठीक है, ठीक। दूसरा मेथड है कटालिटिक। एसिड के जगह में हम लेंगे कटालिटिक, कटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, तो इसमें अल्कोहल को गर्म किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट ना, अलुमिना। इसमें लेते हैं अलुमिना। सो व्हेन अल्कोहल इज heated with एलुमिना, एलुमिना होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एलुमिना एट 573 केल्विन, 573 केल्विन, देन एन ईथर इज फॉर्म्ड। तो इसमें भी 2 मॉलिक्यूल शामिल होता है। ओके, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की जगह में लेंगे एलुमिना Al2O3 और टेम्परेचर होगा 573 केल्विन। ठीक है, प्रोडक्ट सेम होगा। ओके, ठीक। ओके, तो इसके जगह में अल्कोहल की जगह में फिनॉल भी लिया जा सकता है, C6H5OH, ओके, Al2O3, 573 केल्विन, तब बन जाएगा डाइफिनाइल ईथर। क्या, डाइफिनाइल ईथर। ओके, अगर हम लेते हैं एन प्रोपाइल अल्कोहल, ओके, एन प्रोपाइल अल्कोहल Al2O3, 573 केल्विन, तब हमको मिलेगा डाई एन प्रोपाइल ईथर। ठीक है, डाई एन प्रोपाइल ईथर या 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन प्लस H2O। ठीक, तो ये था दूसरा मेथड अल्कोहल से ईथर बनाने का। तो ये जो मेथड हम देख रहे हैं, इनसे हम बनाते हैं सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर। ओके, ठीक है। अब तीसरा मेथड अल्कोहल से बनाने का वो है बाय द एक्शन ऑफ डाईआज़ोमीथेन ऑन अल्कोहल, तो इसमें क्या करते हैं, अल्कोहल को, ठीक है, अल्कोहल को डाईआज़ोमीथेन के साथ, ओके, डाईआज़ोमीथेन के साथ टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है। तब यहाँ पर है ना मिथाइल ईथर बनता है। ओके, मिथाइल ईथर बनता है, मतलब इधर एक छोर में मिथाइल ग्रुप होगा, तो डाईआज़ोमीथेन का CH2, इसमें ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो ये CH3 हो गया, फिर नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। ओके, इसका भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं मिथेनॉल प्लस डाईआज़ोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, तब बन जाएगा
डाई मिथाइल ईथर प्लस N2। ओके, अगर हम लेते हैं इथेनॉल प्लस डाईआज़ोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4, तब बन जाएगा मिथाइल इथाइल ईथर प्लस N2। ओके, अगर हम लेते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस डाईआज़ोमीथेन, ओके, HbF4, तब है ना ये CH2 यहाँ ऑक्सीजन में जुड़ेगा, CH3 बन जाएगा CH3 CHO CH3 प्लस N2। तो ये हो गया मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, या आईपैक नेम हो जाएगा 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। ओके, तो इस मेथड से अनसिमेट्रिकल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर दोनों ही प्रकार का ईथर बनता है। जैसे ये बन गया सिमेट्रिकल ईथर, है ना, ये दोनों अनसिमेट्रिकल ईथर। लेकिन इसमें क्या होता है, एक अल्काइल ग्रुप, दो में से एक अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल ग्रुप। ओके, अगला मेथड है अल्कोहल से बनाने का, बाय द addition of alcohol to alkenes, by the addition of alcohol to alkenes। तो जो अल्कोहल हैं ये अल्कीन में ऐड हो जाते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटोनिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटोनिक एसिड टू फॉर्म ईथर। ओके, तो ये हमारा हो गया अल्कीन, ठीक है, अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड। तो ओके, अल्कीन में ऐड होगा। ओके, तो अल्कीन में ऐड होने पर एक कार्बन में ओके हाइड्रोजन जुड़ेगा। ओके, हाइड्रोजन जुड़ गया, मान लिया हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। फिर यहाँ जुड़ेगा OR। अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार एडिशन होगा। क्या मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार एडिशन होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं ओके प्रोपीन प्लस मिथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड, तो यहाँ हमको अप्लाई करना है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल आप जानते हैं कि जुड़ने वाले रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड वाले उसी कार्बन में जुड़ता है जिसमें कम हाइड्रोजन होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट उसी कार्बन में जुड़ता है जिसमें डबल बॉन्ड वाले उसी कार्बन में जुड़ता है जिसमें अधिक हाइड्रोजन होते हैं। तो CH3OH ये टूटेगा, CH3O माइनस प्लस H प्लस, तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CHO CH3, फिर यहाँ CH2 है, इसमें और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। ओके, ठीक है। ठीक ऐसा ही अगर हमारे पास है 2-मिथाइल प्रोपीन प्लस, यदि हम इसमें ऐड करते हैं
इथेनॉल। तो ये भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इसलिए क्या करना है, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है डबल बॉन्ड वाला इस कार्बन में, तो जिसमें कम हाइड्रोजन होता है उसमें नेगेटिव पार्ट जुड़ता है। तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3C CH3O C2H5, इधर हो जाएगा CH3, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 2-इथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-इथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो इस प्रकार से बाय द एडिशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन्स ईथर बनाए जाते हैं। ओके, अनसिमेट्रिकल ईथर के केस में हमको अप्लाई करना है मार्कोनिकॉप्स रूल। ओके, एक सिमेट्रिकल ईथर का भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन का। मान लिया कि इथीन का रिएक्शन हम कर रहे हैं CH3OH के साथ, तो क्योंकि यह तो सिमेट्रिकल है इसलिए नेगेटिव पार्ट को यहाँ जोड़े या यहाँ जोड़े, ठीक है, सेम प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, H को यहाँ जोड़ रहा हूँ, तो पहले से 2 हाइड्रोजन था 3 हो गया, फिर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ जुड़ जाएगा OCH3, ओके, OCH3, तो ये हो गया मिथॉक्सी इथेन। ओके, तो ये 4 मेथड है अल्कोहल से ईथर बनाने का। ओके, अब हम लोग देखेंगे फ्रॉम हैलो अल्केन्स, फ्रॉम हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स चैप्टर में एक्चुअली इसको पढ़ चुके हैं, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स में। ओके, विलियमसन सिंथेसिस, तो वही है इसमें मेन मेथड। तो इसमें पहला है बाय विलियमसन्स सिंथेसिस, या इसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी कहा जाता है। ओके, तो इसमें अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ किया जाता है, तब ईथर बनता है, और यही है बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, क्योंकि इस मेथड से हम न केवल सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं लेकिन अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं। सो व्हेन alkyl halide or when haloalkane is reacted with sodium alkoxide, है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल, then an ether is formed. Okay, this reaction is known as Williamson synthesis. This reaction is known as Williamson's synthesis या विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस भी कहा जाता है। ओके, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ओके, इसलिए ईथर सिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तो इसी मेथड से प्रायः सवाल रहता है, क्योंकि यही है बेस्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स।
ओके, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं RX प्लस RONA, तब बन जाएगा ROR प्लस NaX। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमको बनाना है सिमेट्रिकल ईथर, मान लिया हमको बनाना है डाइमिथाइल ईथर, तो मुझको लेना होगा यहाँ मिथाइल क्लोराइड और यहाँ लेना होगा सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम मिथॉक्साइड, तब बन जाएगा CH3O CH3 प्लस NaCl। ओके, लेकिन यदि मुझको बनाना है इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, तो मुझको क्या करना होगा, दो में से ये RX और RONA, इसमें इसको मैं दो प्रकार से कर सकता हूँ, या तो यहाँ मिथाइल क्लोराइड लूँगा और यहाँ सोडियम इथॉक्साइड, या यहाँ इथाइल क्लोराइड और यहाँ सोडियम मिथॉक्साइड, दो प्रकार से कर सकते हैं। ओके, तो यदि मैं यहाँ लिया मिथाइल क्लोराइड तो मुझको यहाँ लेना होगा सोडियम इथॉक्साइड, तभी मैं बना पाऊंगा इथाइल मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी इथेन प्लस NaCl। ओके, तो हम कोई भी ईथर, सिंपल ईथर या मिक्स्ड ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, इस मेथड से बना सकते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं यहाँ पर CH3CH2Br प्लस, मान लिया कि हमारा जो अल्कोक्साइड है ये है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का अल्कोक्साइड। ओके, तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH3 CH3O CH2 CH3 प्लस NaBr। ओके, तो इसका नाम क्या होगा? ओके, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, हो गया 1 2 3, तो नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल। इस कार्बन चेन में 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, मान लिया कि हमको बनाना है मिथॉक्सी या इथॉक्सी बेंजीन, मान लिया हमको बनाना है मिथॉक्सी बेंजीन, तो मैं ले लिया मिथाइल आयोडाइड प्लस यहाँ मुझको लेना होगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, ये है सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का है तो सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, तो मिल जाएगा CH3O C6H5 प्लस NaI। ठीक है, ये हो गया मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन या मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, इसको इंडस्ट्री में इसका नाम है अनीसोल, अनीसोल। ठीक है, मेटलर्जी में इसका इस्तेमाल होता है फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग मेटलर्जी में। ठीक है, प्रोसेस प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये अनीसोल सब के बारे में। ओके, तो ये हो गया विलियमसन्स सिंथेसिस।
ओके, तो इससे एकदम बहुत मज़ेदार मज़ेदार सवाल पूछा जाता है। जैसे है ना, कोई एक ईथर का फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा। इसे मान लिया कि कोई ईथर इस प्रकार से है, CH3 CH3O CH2 CH3। तो सवाल रहता है कि इन दिस कंपाउंड, ओके, आइडेंटिफाई द reactants needed to form this ether. Okay, identify the reactants needed to form this ether. ठीक है, तो इसके लिए इसका reactants क्या क्या हो सकता है ना, CH3 CH2 CH3 CH3 Br प्लस CH3 CH2 ONA, या ये वाला भाग को हम ले लेंगे सोडियम सॉल्ट के रूप में और ये वाला भाग को अल्काइल हाइलाइट के रूप में। तो ये हो जाता CH3 CH2 CH3 CH3 ONA एंड, ओके यहाँ पर लिखते हैं एंड CH3 CH2 Cl Br I इत्यादि लिख सकते हैं। तो ऐसे आइडेंटिफाई करने बोलता है कि इस ईथर को बनाने के लिए कौन कौन से रिएक्टेंट जरूरी होंगे। तो इसका आंसर दो प्रकार से दिया जा सकता है, या तो आप यहाँ पर Na लगा देंगे, ठीक है, Na, और इधर X Cl Br I, तब ओके, तो ये वाला हो जाएगा आपका रिएक्टेंट। या हम क्या कर सकते हैं, ये वाला भाग इधर एक हाइड्रोजन लगा देंगे और इधर Na लगा देंगे। तो यहाँ पर आप Br लिख सकते हैं, Cl लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन इधर तो होगा CH3 CH2O Na। ओके, तो इस टाइप का भी सवाल पूछा जाता है। ओके, तो अब अगला मेथड अल्काइल हाइलाइट से बनाने का अगला मेथड है। तो ये हो गया, अब ये बाय हीटिंग विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। दूसरा मेथड है बाय हीटिंग अल्कोहल विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ओके, तो यहाँ पर भी एक चीज ध्यान में रखना है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो अल्कोहल बनता है, ठीक है। ओके, अल्कोहल नहीं, यहाँ पर अल्काइल हाइलाइट, बाय हीटिंग अल्काइल हाइलाइट। अल्काइल हाइलाइट को सिल्वर मॉइस्ट ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो ईथर बनता है, लेकिन इसी को मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो अल्कोहल बनता है। तो यहाँ यूज करना है ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ओके, तो RX प्लस Ag2O, तो बन जाएगा ROR प्लस 2AgX। ओके, तो ये भी सिमेट्रिकल ईथर बनाने का ही मेथड है। फॉर एग्जाम्पल CH3I प्लस सिल्वर ऑक्साइड, ओके, तो बन जाएगा डाई मिथाइल ईथर प्लस सिल्वर आयोडाइड। ओके, कोई भी अल्काइल हाइलाइड आप ले सकते हैं। ओके, जैसे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड प्लस ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, तब बन जाएगा CH3CHO। ओके, अब इधर अगला मॉलिक्यूल CH3CH3 प्लस AgCl। ओके, तो ये हो जाएगा डाई आइसोप्रोपाइल ईथर या 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, डाई
आइसोप्रोपाइल ईथर या 2-प्रोपोक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो इसमें नहीं गड़बड़ाना है। अगर हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लेंगे, ठीक है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लेंगे तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड होता है AgOH। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल, तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, तो ये हो गया आपका ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्चर मतलब H2O, तब बन जाएगा AgOH। तो इसीलिए मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड होता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है तो अल्कोहल बनता है। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है तो बनता है ईथर। ओके, तो यही दो इम्पोर्टेंट मेथड हैं, सोर्स हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, एसिडिक डिहाइड्रेशन देख लिया, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन देख लिया, एक्शन ऑफ डाईआज़ोमीथेन देख लिया, एडिशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन्स वो भी देख लिया। फ्रॉम हाइलो अल्केन्स में हम सीख लिए बाय विलियमसन सिंथेसिस और बाय हीटिंग अल्काइल हैलाइड और हाइलो अल्केन विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ओके, अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले हम लोग सीख लेते हैं आइसोमेरिज्म इन ईथर्स। अब जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म में के अंतर्गत हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ते हैं चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। ओके, फिर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ते हैं सिस ट्रांस, फिर हम पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर हम लोग केवल पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ईथर्स में 3 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। तो पहला है चेन आइसोमेरिज्म। ओके, चेन आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन चेन, विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन चेन, है ना। एक आइसोमर में कार्बन चेन स्ट्रेट चेन है तो दूसरा में ब्रांच्ड चेन होगा। ओके, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे C5H12O है हमारे पास, ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका हमको चेन आइसोमर लिखना है। चेन आइसोमर तो ये हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH2O CH3, ठीक है, 1-मिथॉक्सी ब्यूटेन, 1-मिथॉक्सी ब्यूटेन। अब अगला आइसोमर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन चेन स्ट्रेट चेन है, इसको ब्रांचिंग कर देंगे। तो ब्रांचिंग कर देंगे तो हमको मिल जाएगा CH3 CH3 CH2O CH3, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 और 3 3 6 और एक 7 7 2 9 9 3 12। तो ये हो गया 1 2 3 1-मिथॉक्सी 1-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। तो इस प्रकार सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन कार्बन चेन अलग है, तो इनको बोलेंगे हम चेन आइसोमर्स। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से
दो चेन आइसोमर्स अब तक हमने लिखा है। ओके, तीसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है CH3 CH3 CH3O CH3। ओके, 3 3 6 3 9 3 12। ओके, 1 2 3 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये 3 चेन आइसोमर्स हो गए। ओके, अब दूसरा आइसोमेरिज्म इसमें ये दर्शाते हैं, वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो आप जानते हैं फंक्शनल आइसोमर्स वैसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग होता है। ओके, these have same molecular formula but differ with respect to functional group। फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो ईथर होते हैं, वैसे तो एक ऑक्सीजन वाले है ना, अगर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो अल्कोहल होता है, ईथर होता है, अल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, ठीक है, कीटोन होता है, फिर एसिड क्लोराइड होता है। ओके, तो ये जो ईथर होते हैं इनके फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं अल्कोहल। तो इसको ध्यान में रखना है। द फंक्शनल आइसोमर्स of ethers are alcohols। ओके, एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं C5H12O। तो इसका फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2O CH3। ओके, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। अब इसका अल्कोहल हो जाएगा CH3 CH2 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 CH2OH। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, पेंटेन 1 ओल, पेंटेन 1 ओल। ये तो है 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। ओके, तो इसके दो फंक्शनल आइसोमर हैं, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन और पेंटेन 1 ओल। ठीक है, इसका मेटामेरिज्म भी होगा, ठीक है, लेकिन अभी हमको ध्यान रखना है केवल इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये दर्शाते हैं। ओके, अब और एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। इसे सिंपल एग्जाम्पल यदि लेंगे हम C2H6O, C2H6O, तो है ना, हमने बताया है कि ईथर का आइसोमेरिज्म अल्कोहल के साथ होता है। द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईथर्स आर अल्कोहल्स। तो हम पहले ईथर लिखते हैं, तो ईथर हो गया ये, और अल्कोहल हो गया CH3 CH2OH। ठीक है, तो इस प्रकार ईथर का फंक्शनल आइसोमर होता है अल्कोहल। ठीक, अब तीसरा प्रकार का आइसोमेरिज्म ये ईथर दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, तो ये मेटामेरिज्म होता है एक्चुअली ईथर में होता है, ओके, कीटोन में होता है, और सेकेंडरी अमीन्स में होता है,
सेकेंडरी अमीन्स में। ओके, अगला आइसोमेरिज्म ईथर दर्शाते हैं वो है मेटामेरिज्म, है ना। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है, ये वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन ये डिफर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। और ये कीटोन में पाया जाता है, सेकेंडरी अमीन में पाया जाता है और ईथर में पाया जाता है। तो इस केस में, है ना, दीज हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप but differ with respect to alkyl groups on either side of the oxygen atom। क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो है ईथर, जिसमें डाइवैलेंट ऑक्सीजन के दोनों ओर एक एक अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसी को लेते हैं तो ये हो गया हमारा एक मेटामर, ठीक है, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। इसी का हम मेटामर लिखना चाहेंगे तो क्या करना होगा ना, ऑक्सीजन को हम यहाँ रख देंगे, ओके, CH3 CH2O CH2 CH3, ओके। ओके, फिर और एक यहाँ पर एक कार्बन कम हो रहा है, ओके। हम ऑक्सीजन को यहाँ लाए तो एक तरफ हो गया N प्रोपाइल ग्रुप और एक तरफ हो गया इथाइल ग्रुप। तो इसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ N ब्यूटाइल ग्रुप है, इसमें एक तरफ इथाइल ग्रुप है और इधर एक तरफ है N प्रोपाइल ग्रुप। तो ये हो गया, ओके, 1 इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो फिर अगर हम इसका ब्रांचिंग कर देंगे, ठीक है, तो हमको और एक मेटामर मिल जाएगा। तो तीसरा नंबर हो जाएगा CH3 CH3, ऑक्सीजन यहाँ पर CH2 CH3, तो ये हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ओके, तो इस प्रकार से ईथर दर्शाते हैं चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, ठीक है। आपके अभ्यास के लिए आप लिख लेंगे चेन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स एंड मेटामर्स ऑफ C4H10O, ठीक है। इसका आपको क्या क्या लिखना है, चेन आइसोमर्स, ओके, चेन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स और मेटामर्स, ठीक है। हमने देखा है C5H12O का, उसी को आधार मानते हुए आप C4H10O का चेन आइसोमर्स लिखेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स लिखेंगे और मेटामर्स लिखेंगे। ओके, तो अब इस ईथर टॉपिक में बाकी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, जो हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। बाय।